तू ही मेरी तकदीर, ए रोमांटिक स्टोरी। अध्याय 1। पहली मुलाकात। सर्दियों की हल्की गुनगुनी धूप और हल्की ठंडी हवा। दिल्ली के एक खूबसूरत कैफे की खिड़की के पास बैठा आदित्य अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसकी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उसके लिए करियर ही सब कुछ था। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। कैफे का दरवाज़ा खुला और अंदर आई सानवी। एक मासूम सी मुस्कान, हल्के भूरे रंग के लंबे बाल और बड़ी बड़ी चमकती आंखें। उसने पिंक कलर का स्वेटर पहना था, जिससे वह और भी खूबसूरत लग रही थी। सानवी कैफे में अपनी दोस्त के साथ आई थी, लेकिन उसकी नज़र अनजाने में आदित्य पर पड़ी। आदित्य की आंखें भी अचानक सानवी की तरफ उठीं। दोनों की नज़रें मिलीं और एक अनकहा रिश्ता जुड़ गया। क्या यह सीट खाली है? सानवी ने आदित्य के टेबल की तरफ इशारा करते हुए पूछा। आदित्य, जो आम तौर पर लोगों से ज्यादा बात नहीं करता था, अनजाने में मुस्कुराया और बोला, हाँ, आप बैठ सकती हैं। सानवी बैठ गई और अपनी कॉफी ऑर्डर कर ली। कुछ देर बाद उसने आदित्य की स्क्रीन पर झांका और बोली, आप क्या लिख रहे हैं? आदित्य ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, मैं एक नई स्टार्टअप आइडिया पर काम कर रहा हूँ। वाओ! मुझे बिजनेस और स्टार्टअप्स में बहुत दिलचस्पी है, सानवी उत्साह से बोली। यहीं से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अध्याय 2। दोस्ती से मोहब्बत तक उनकी पहली मुलाकात एक इत्तेफाक थी, लेकिन किस्मत ने बार बार उन्हें मिलवाया। आदित्य और सानवी की मुलाकातें अब कैफे तक सीमित नहीं थीं। कभी लंबी वॉक, कभी फोन पर रात भर बातें, तो कभी नए कैफे ढूंढने की तलाश। आदित्य, जो पहले सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचता था, अब सानवी के बिना अपनी जिंदगी अधूरी महसूस करने लगा था। सानवी की हंसी, उसकी बातें, उसकी मासूमियत, सब कुछ आदित्य के दिल पर गहरी छाप छोड़ रही थी। एक शाम जब दोनों इंडिया गेट पर बैठे थे, सानवी ने मजाकिया अंदाज में कहा, आदित्य, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोला, शायद, हाँ। कौन है वो खुशनसीब? सानवी ने शरारती अंदाज में पूछा। अभी तक उसे पता नहीं चला, आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। सानवी ने कुछ समझते हुए अपनी नजरें झुका लीं। वो भी आदित्य के लिए कुछ खास महसूस करने लगी थी। अध्याय 3। इजहार-ए-मोहब्बत। आदित्य बहुत समय से सानवी को प्रपोज करने की सोच रहा था, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह दोस्ती भी न खो दे। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर सानवी को उसी कैफे में बुलाया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सानवी जब वहां पहुंची तो टेबल पर गुलाब रखे हुए थे। हल्की सी रोमांटिक म्यूजिक बज रही थी। आदित्य, आज कुछ खास है क्या? सानवी ने पूछा। आदित्य ने गहरी सांस ली और अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। सानवी, मैं बिजनेस प्लान बना सकता हूँ, स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ, लेकिन जब तुम्हारी बात आती है तो शब्द कम पड़ जाते हैं। तुमने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रहोगी? सानवी की आंखें नम हो गईं। उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब वह आदित्य से प्यार कर बैठी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आदित्य, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आदित्य ने खुशी से सानवी का हाथ थामा और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अध्याय 4। प्यार की कस्में। अब दोनों की दुनिया बदल चुकी थी। वे हर छोटी खुशी को साथ जीते, हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनते। लेकिन प्यार की राह हमेशा आसान नहीं होती। आदित्य का बिजनेस शुरू होने ही वाला था और उसी समय सानवी को अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। आदित्य, मैं कैसे तुम्हें छोड़कर जाऊं? सानवी ने उदास होकर कहा। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारा प्यार सिर्फ दूरी से कमजोर नहीं होगा सानवी। जब भी तुम अपने दिल पर हाथ रखोगी, तुम्हें मेरी धड़कन महसूस होगी। सानवी की आंखों में आंसू आ गए। अध्याय 5। तकदीर का खेल। मुंबई और दिल्ली की दूरी ने दोनों के बीच कई बार गलतफहमियां पैदा कीं। बिजनेस की व्यस्तता और नई जिम्मेदारियों के कारण आदित्य और सानवी के बीच बातों का सिलसिला कम होने लगा। एक दिन जब आदित्य बहुत थक चुका था, उसने सोचा कि शायद अब सानवी उससे दूर जा रही है। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह दौड़कर दरवाजे तक गया और देखा कि सामने सानवी खड़ी थी, हाथों में वही गुलाब जो उसने उसे पहली बार दिया था। मैं वापस आ गई आदित्य,
सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने उसे गले लगा लिया और आंखों से आंसू निकल आए। अब कोई दूरियां नहीं होंगी, कोई गलत फहमियां नहीं, तुम ही मेरी तकदीर हो सानवी। अध्याय हैप्पी एंडिंग। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। वही पुराना कैफे, वही टेबल और वही दो दिल जो अब हमेशा के लिए एक हो चुके थे। आदित्य, तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं पता था कि तुम जिससे प्यार करते हो उसे कैसे बताओ। हाँ, और आज मुझे एहसास हुआ कि जब प्यार सच्चा होता है तो इजहार की ज़रूरत ही नहीं होती। सानवी मुस्कुरा दी और दोनों ने साथ में अपने नए सफ़र की शुरुआत की। प्यार जब सच्चा हो तो दूरियां मायने नहीं रखती, गलत फहमियां भी टिक नहीं पाती, क्योंकि जब तकदीर दो लोगों को मिलाने का फैसला कर लेती है तो कोई भी उन्हें जुदा नहीं कर सकता।